साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव के प्लेटफॉर्म पर। हमारी मुलाकात समरदास जी एक किसान हैं जो चकदा वेस्ट बंगाल से हैं। वहाँ पर ड्रैगन की खेती करते हैं और बहुत ही उन्नत किसान हैं जो कि उम्दा खेती करते हैं। वियतनाम लेबनान से टेक्निकल सपोर्ट लेकर के और साथ में कमर्शियल वैरायटीज़ पर काम कर रहे हैं। तो मैंने इनके फार्म पे देखा, ये ऑफ सीजन की फार्मिंग भी करते हैं और साथ में काफ़ी सारे फार्मर्स को सपोर्ट भी करते हैं। लगभग 50 से ज़्यादा फार्मर्स वेस्ट बंगाल में इनके साथ प्लांटिंग मटेरियल लेकर के फार्मिंग करते हैं और उनको टेक्निकल गाइडेंस भी देते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं इस ड्रैगन फ्रूट्स खेती के बारे में और कौन कौन सी कमर्शियल वैरायटी उनके पास हैं उसके बारे में जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियर हूँ गवर्नमेंट का, लेकिन मैं लास्ट 31 मार्च 2020 में मेरा वो गवर्नमेंट नौकरी से मैं VRS लेके एक आपका ड्रैगन फार्मिंग में आ गया। एकदम नया एक लाइन में सिलेक्ट कर लिया। ऐसे कौन सी बात थी जिससे कि आप इंस्पायर्ड हुए और आपने इस खेती को चुना? देखिए सर, मेरा ये एम था, जो बंगाल का जो फार्मर लोग है ना, ये लोग अभी वो फार्मर का जो नया जनरेशन है वो फार्मिंग नहीं करता है। तो मैं पहले ये लोग क्यों नहीं फार्मिंग करे, इसके पीछे मैं रिसर्च किया। तो मैंने 2-3 चीज़ देखा। एक देखा, या जो प्रोडक्शन जो मूल्य होता है और जो सेल प्राइस होता है उसमें डिफरेंस नहीं आता है। दूसरी है क्लाइमेट, ये ऐसा डिस्टर्ब करता है हर साल। इसके बारे में ये लोग हर साल बहुत नुकसान में पड़ जाता है। तीसरी है जे यहाँ का किसान लोग अभी उन लोग को फार्मर बोलने में उन लोग का शर्म आता है। जैसे हम लोग अभी एडुकेटेड आदमी लोग आके बोलता है हम लोग फार्मर है, हम लोग गर्व से बोलते हैं, लेकिन वो लोग इस शर्म में ले जाता है। एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं कि गवर्नमेंट की योजनाएं कुछ इस टाइप की हैं। किसान को लगता है कि ये घाटे का सौदा है खेती, फ़ायदे का सौदा नहीं है। लेकिन जो आप जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पता है कि प्रकृति के साथ जीना और खेती में ही सब कुछ है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और 80% जो लोग हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। एकदम सर, है ना। तो वो चीज़ आप लोगों को समझ आती है, वो लोगों को समझ नहीं आती है। तो इसीलिए ईश्वर ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप उनके बीच में जाके वो एक्सटेंशन वर्क करें, उनको गाइड करें और जिससे कि वो बेटर इस खेती में कर पाएँ। सर, ड्रैगन फार्मिंग आप कर रहे हैं काफ़ी समय से, आपको क्या लगता है इसका क्या भविष्य है? सर, इसका भविष्य अभी जितना आप क्रॉप बोलेंगे, फ्रूट और फूड ग्रेन, मेरे ख्याल से इससे आगे कुछ फार्मिंग नहीं है। क्योंकि देखिए, ये 4-5 मास पहले हम लोग जो फ्रूट जिसको बोलते हैं, एप्पल, ग्रेप्स, एप्पल इस बार कश्मीर में, हिमाचल में, वहाँ का जो फार्मर लोग, वो लोग 18 to 20 रुपीज़ पर किलो ज़मीन में सेल किया। और वो साल में एक ही बार होता है। लेकिन मेरा ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये साल में 8 to 10 टाइम्स होता है और मेरा खेती में 150 से 180 पर किलो हम लोग बिकता है। तो आप सोचिए, वो साल में एक बार होता है 18 to 20 रुपीज़ पर किलो और यहाँ साल में 10 to 12 टाइम होता है पर किलो 150 to 180 मेरी खेती में है। ये छोड़ के आपको एप्पल, ग्रेप्स, उसका वेट कितना होता है? एक एप्पल का ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम होता है और ये कम से कम 300 से 700, 900 तो एक पीस का वेट होता है। तो अब आप सोचिए इसमें कितना पैसा इसका पीछे है। अगर इसके इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें या इकोनॉमिक्स निकालें इस फार्मिंग की, तो एक मोटी सी बहुत ही शॉर्ट में आप एक बताना चाहेंगे कितना प्लांटिंग मटेरियल लगता है और क्या इसकी इनकम आती है? देखिए, मेरा बंगाल में जो किसान लोग हैं वो अभी ज़्यादा ट्रेलिस मेथड पसंद करती है। ये ट्रेलिस मेथड में मेरा बंगाल में एक फार्मर 2000 से 2500 वो पौधा लगाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं 1 बीघा में, मेरे यहाँ 33 डेसिमल में 1 बीघा होता है, 1 बीघा में हम लोग 4000 पौधा लगाता हूँ। कैसे? हर फुट में
एक बीघा में हमारा 200 पोल लगता है। एक पोल से दूसरी पोल का डिस्टेंस 10 फुट होता है। ये 10 फुट का बीच में दोनों साइड में हम लोग एक एक फुट अंतर दो पोल का अंदर 20 हम लोग प्लांट लगाता है। तो 20 इंटू 200 तो क्या होता है 400 प्लांट। पहले साल छोड़ के सेकेंड साल दूसरी साल आप कम से कम एक प्लांट से आपको 2 से 3 किलो मिनिमम, 4 किलो तो होगा ही, मिनिमम 2 से 3 किलो आपका फ्रूट निकलेंगे। तो 3 किलो फ्रूट होने से 4000 प्लांट में कितना होता है 12,000 मतलब 12 टन। यहाँ पे रेट है 150 पर किलो। आप 100 रुपया पकड़ाए तो तब भी आपको 12 लाख रुपया आपका आएगा एक साल में। और एक साल में नेक्स्ट साल का फ्रूट लेने के लिए आपको खर्च है 1 लाख से 2 लाख रुपया। मतलब आराम से आपका 10 लाख पर ईयर आ जाएगा। लेकिन इसका पीछे 2-3 कारण है। एक है आपको सही जो प्लांट सही जात क्वालिटी वो निकालना पड़ेगा आपको। कमर्शियल वैरायटी निकालना पड़ेगा। कमर्शियल वैरायटी किसको बोलता है? जो वैरायटी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो वैरायटी ज़्यादा ग्रोथ है प्लांट का, जो वैरायटी में जल्दी फ्रूट आता है एंड जो वैरायटी का फ्रूट बड़ा होता है एंड शाइनिंग होता है, देखने में अच्छा होता है, वही है कमर्शियल वैरायटी। मार्केट वैल्यू उसी की ज़्यादा होती है। मार्केट वैल्यू उसी के ज़्यादा होता है। मैक्सिमम जगह में जो फ्रूट होता है 100 ग्राम से 200 ग्राम 250 ग्राम वो होने से नहीं चलेगा। आपको मिनिमम 300 से 800 900 तो खाना पड़ेगा। इस तरीका प्लान बनाने से आपका ये फायदा मिलेगा, मिनिमम 10 to 12 लाख पर ईयर 20 साल तक मिलेगा। मुझे लगता है कि आप लेबनान, वियतनाम और कई कंट्रीज़ में इसकी रिसर्च में हैं और काफ़ी समय से इस खेती में लगे हुए हैं, 2-3 साल से रिसर्च भी कर रहे हैं। तो आप कौन सी कमर्शियल वैरायटी अपने यहाँ ग्रो कर रहे हैं और क्या हमारे व्यूवर्स को ये अगर वैरायटी उनको ज़रूरत है ऑल ओवर इंडिया तो क्या प्रोवाइड करा पाएंगे और उन वैरायटीज़ के नाम क्या हैं? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दीजिए। देखिए सर, मैं बंगाल का बात बोलूँ तो बंगाल अभी ऑल इंडिया में ये ड्रैगन फार्मिंग में बहुत पीछे है जी। लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल समृद्धि ऑर्गेनिक फार्म हाउस आप देखेंगे तो मैं 6 महीने पहले मैं बोला मैं बंगाल को सबसे आगे ले जाऊंगा ड्रैगन फार्मिंग में। गुड। इसलिए मैं पूरा इंडिया चुन के मैं घूमा, पूरा इंडिया घूम के देखा। सारे इंडिया में मैक्सिमम 2 से 5 टाइप का कमर्शियल वैरायटी है जिसका पास 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन है, फार्मिंग है। मैं पूरा इंडिया घूम के एंड लेबनान उसके साथ वियतनाम लास्ट 15 मई से 25 मई तक मैं वियतनाम था। ये पूरा घूम के मैं 30 से 32 कमर्शियल वैरायटी मैं लेके आया। मेरा पास अभी वो प्लांट तैयार हो रहा है। अगली 1-2 साल में मैं पूरा इंडिया को ऐसा 30 से 32 वैरायटी मैं दे पाऊंगा। और इसका पीछे और आपका कारण है क्योंकि जितना वैरायटी आप आपका गार्डन में रखेंगे उतना ही आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जितना क्रॉस पॉलिनेशन होगा उतना आपका फ्रूट का क्वालिटी साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये छोड़ के ये ड्रैगन फार्मिंग में ऐसा है, आप शायद मेरा पास जाम्बो रेड है, श्रीलंकन रेड है, मरक्कन रेड है, बंगाल रेड है, आप ओनली जाम्बो रेड लगाए तो एक ही टाइम में पूरा आपका इंडिया में वो फ्लावरिंग होगा, एक ही टाइम में वो हार्वेस्टिंग होगा। मतलब जब हार्वेस्टिंग में सभी को एक ही साथ होगा तो रेट गिर जाएगा। लेकिन आपका पास 10-15 वैरायटी रहेगा तो अगले टाइम में आपका वो फ्रूट हार्वेस्टिंग होगा क्योंकि उसका टाइम अलग होता है। कोई फ्रूट 25 डेज में तैयार होता है, कोई फ्रूट 30 डेज में, कोई 35, कोई 65 डेज में होता है। अगर इस टाइप की कमर्शियल वैरायटी रहेंगी मतलब सारे फ्रूटिंग सीजन में आपका गार्डन में फ्रूट रहेगा, आप सबसे अच्छा रेट आपको मिलेगा। गुड। तो अगर व्यूवर्स चाहते हैं तो आप उनको अच्छी कमर्शियल वैरायटी दे पाएंगे? एकदम 100%। अभी मैं जो वैरायटी दे पाऊंगा वो है जम्बो रेड, मोरक्कन रेड, मैक्सिकन रेड, गर्जिला, थाई येलो, इजरायली येलो, वियतनाम जाइंट वाइट, ये मेरा पास तैयार है। ये छोड़ के आउट 25 वैरायटी
जो मैं 6 मंथ के बाद आप लोग को दे पाऊंगा, क्योंकि इस साल मेरा वो फ्रूट होगा। तो सारे इंडिया का किसान लोग आपको जितना इसका बारे में ध्यान देना चाहिए वो मैं आपको दे पाऊंगा। आपका हर तरीका को मैं हेल्प करूंगा। मेरा पास से आपको पौधा लेने का ज़रूरत नहीं, आप कैसे इस एक फार्मिंग को आगे ले जा पाएंगे इसका बारे में आप लोग मेरे साथ बात कीजिए, मैं आप लोग को सारे हेल्प करूंगा। हमारे व्यूवर्स को इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो सपना है वो पूर्ण हो। आप वेस्ट बंगाल ही नहीं पूरे भारत में इस ड्रैगन फार्मिंग को फैलाएं और जन जन तक ये फ्रूट्स पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बात लास्ट आपको बोलूँ जी सर, मैं वियतनाम गया, जो कंट्री 1975 में फ्रीडम मिला, हमारा 47 में मिला। मैं देखा मेरा से मिनिमम 3 टाइम्स आगे चला गया। वो कंट्री का जीडीपी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ड्रैगन फार्मिंग का ऊपर। मैं मेरा जितना मेरा व्यूअर्स आपका व्यूअर्स है, आप सभी को मैं निवेदन करूँगा, आप लोग इस फार्मिंग में आगे आइए। मेरा इंडिया का 140 करोड़ मेरा पॉपुलेशन है, आपका पास 140 करोड़ कस्टमर है। जिस कस्टमर लोग बार बार आपका पास से एक खरीदेंगे, ये छोड़ के मेरा इंडिया ऐसा है पूरा वर्ल्ड को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल आगे इसका बहुत बड़ा मार्केट है। सबको मेरा निवेदन है आप लोग ड्रैगन फार्मिंग में आगे आइए एंड मेरा इंडिया को आगे ले जाइए एंड डॉलर को मेरा इंडिया में लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर।